हिमांशु जी, जब हम बात करते हैं इनोवेशंस की और हम बात करते हैं फ्यूचर इज़ हियर, क्या आप भी ये मानते हैं फ्यूचर इज़ हियर एंड इंडियन एजुकेशन का जो टॉप है, पीक है, वो यहाँ पर है? So not just the future is here is coming out from our country, but the rest of the world is saying that. So I'll give you two very quick examples. 3 weeks back, I was at the University of Denver. I was giving the keynote at their internationalization week. और वहाँ पे जो सबसे पहली बात उन्होंने बोली, उन्होंने ये बोला कि इंडिया को पहले हम लोग सिर्फ एक मार्केट की तरह देखते थे, लेकिन अब हम इंडिया को एक रिसोर्स की तरह देख रहे हैं. So not just consumers, but they are looking at India for talent. And what they said, you know, अभी अंग्रेजी की भी बात हो रही थी. I don't know how many of you know this statistic, but India has the highest English-speaking population in the world. And that, of course, is because, you know, we speak a lot of languages, so on and so forth. And therefore, पूरा विश्व अभी ये बोल रहा है कि हम इंडिया को as a resource देख रहे हैं, हमको यहाँ से talent लेकर के जाना है. So ये पहला. दूसरा, अभी एक हायर एजुकेशन फाउंडेशन की मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन डीसी में अपना एम्बेसी ऑफ इंडिया के साथ, और वहाँ पे जो यूएस यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके कम से कम 15 प्रेसिडेंट्स आए थे, प्रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट यूएस यूनिवर्सिटीज़, ऑल ऑफ देम ऑफ इंडियन ओरिजिन. एंड वंस अगेन दे सेड दैट द फ्यूचर इज़ हियर. अभी जो भी होगा आगे वो इंडिया से होगा. और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस में हमको बाहर से सीखना है. अभी ग्लोबल प्रैक्टिसेस लोग हमारे से सीखने आ रहे हैं. दो चीज़ों का मैं बहुत क्विक एग्जांपल दूंगा. नंबर 1, फ्रूगल इनोवेशन, जिसको हमारे यहाँ थोड़ा हे दृष्टि से देख करके हम लोग जुगाड़ बोलते हैं, पूरी दुनिया भी बोल रही है कि इट्स फ्रूगल इनोवेशन, और हमको ये फ्रूगल इनोवेशन भी सीखना है भारत में आकर के. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे टॉक अबाउट. एंड द सेकंड थिंग दैट दे टॉक अबाउट, दैट यू नो, आई गेव देम अ स्टैटिस्टिक that India has 833 million people who live in rural areas. 833 million people. Just wrap your heads around that. Why? Because that is more than the population of the United States and Europe combined. And what they are saying is कि बहुत सारा जो frugal innovation होता है, जो grassroots innovation होता है, वो यहाँ से आता है, इंडिया के गांवों से उठ के आता है. एंड देयरफॉर मैंने उनको ये बोला है कि आगे से मैं स्टडी इन इंडिया की बात नहीं करूंगा आपके सामने, आगे से मैं बात करूंगा स्टडी इंडिया. आप हमको पढ़िए, और जब आप हमको पढ़ेंगे तो आपको भी हमारे विषय में अधिक समझ में आएगा, और हमको भी अच्छा समझ में आएगा कि आप हमें कैसे देखते हैं. सो क्लियरली द फ्यूचर इज हियर. अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर ग्लोबल, पीपल से दैट बाहर जाके पढ़ना है. That's a problem we have. Brain drain is a real problem. I wanted to ask this to Dharmendra ji also. And this is one problem we all are facing. All the students we see, they come to us, they want to learn something, but they want to fly abroad. How to tackle this problem? Why cannot we become, India can become a superpower? Maybe in 5 years or 4 years? What is there? What problems do we have? You know, it's purely a problem of numbers. So it's not a problem. ये एक फैक्ट है. ये एक फैक्ट है. यदि मैं उदाहरण दूं कि 2 लाख लोग कैट लिखते हैं और हमारे सारे आईएम्स के पास मिलाकर के हमारे पास 5000 सीट है. ये दिस इज अ फैक्ट. द गुड थिंग इज दैट इट इज बीइंग एड्रेस्ड. One, now we have IIMs all across the country. We have 20 IIMs, we have 20 IITs. So the number of good educational institutions is going up. और दूसरा ये कि अभी हम लोग, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी आया है जो अनिल जी ने बताया भी, कि IIM और IITs के लोग अब दूसरे कॉलेजेस को भी हैंड होल्ड कर रहे हैं, उनको हम मेंटोर कर रहे हैं, उनके शिक्षकों को हम एजुकेट कर रहे हैं, हम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं. सो दैट इज नंबर 1 दैट वी आर डूइंग. और उससे जब हम कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, इन दैट केस देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटीज. दैट इज 1. द सेकेंड इज, नाउ कोविड की वजह से एक और अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये हो गया है कि एजुकेशन हैज बिकम डेमोक्रेटाइज. इतने सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स अभी हम लोग कर रहे हैं. IIM इंदौर में उदाहरण के तौर पे हम 5 गुना प्रोग्राम्स कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के क्षेत्र में, जो हम 2019 में करते थे उससे 5 गुना. एंड देयरफॉर वी आर रीचिंग आउट टू मोर पीपल. और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जो थर्ड चीज़ हम लोग कर रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, और वो गूगल से संबंधित है.
आप किसी भी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देखिए तो वो बोलते थे हमारा मिशन इज टू क्रिएट एंड डिसेमिनेट नॉलेज. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम सेइंग इज वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन ऑटोडायडेक्टिक वर्ल्ड. इन द सेंस अब लोग चूज करेंगे, स्टूडेंट चूज करेंगे वो क्या पढ़ना चाहते हैं, कब पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है. और इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हमको एक और शब्द ऐड करना होगा, क्यूरेट नॉलेज. क्योंकि अभी जैसे आपने बोला कि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती है, आप गूगल के पास जाते हैं. गूगल अभी विद्या और अविद्या में भेद करने लगा है, पहले नहीं करता था. हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में अविद्या विद्या का कम होना नहीं है, अविद्या कुछ और है. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. यदि 10 साल पहले आप गूगल पे टाइप करते सुसाइड करने के 10 तरीके, तो जो पहले 10 रिजल्ट्स आते वो आपको बताते कि पेनफुल से लेकर के पेनलेस तक, ये इस चीज से लेकर के उस चीज तक, कैसे आप अच्छे से अच्छे तरीके से सुसाइड कर सकते हैं. लेकिन अगर अभी आप डालेंगे सुसाइड करने के तरीके, तो जो पहले 10-12 रिजल्ट्स आएंगे वो काउंसलर्स के नंबर्स आएंगे. नाउ दैट इज द चेंज दैट गूगल हैज मेड. और इसको बोलते हैं विद्या और अविद्या के बीच में भिन्नता करना. क्योंकि जो पहला है वो विद्या है, लेकिन अगर आप जो ये सब दे रहे हैं कि भाई ऐसे आप सुसाइड कर सकते हैं, वो अविद्या थी. तो जिसको अब क्यूरेट करके ठीक किया जा सकता है. और मेरे ख्याल से जब शैक्षिक संस्थान, उच्च शैक्षिक संस्थान इसमें भी लग जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये जो आप ब्रेन ड्रेन की, वैसे मैं ब्रेन ड्रेन उस शब्द को मानता नहीं हूं, पर वो एक भिन्न चर्चा का विषय है. मुझे लगता है कि बहुत सारा ज्ञान हम यहीं रहते हुए इसी देश से, इसी भूमि से दे पाएंगे. एक सवाल लखनऊ से हमारे फेसबुक पर आया था, और ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है. क्या भारत की एजुकेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर नहीं जा पा रही है क्योंकि बहुत महंगी है? बहुत महंगा है पढ़ाई हमारे यहाँ पर. प्योर स्टैटिस्टिक्स अगर मैं बताऊं सुशांत, तो अगर मैं IIMs को लूं तो हमारी फीस 1/5 होगी US यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले, जो समकक्ष हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं. अगर मैं IITs और NITs को लूं तो 100th होगी. जब मैंने इंजीनियरिंग की REC सूरत कल से, तो जितना आजकल लोग पॉकेट मनी लेते हैं उतना मेरी सेमेस्टर की फ़ीस थी. सेमेस्टर की शायद संभवतः पूरे साल की ही उतनी फ़ीस थी. एंड इफ़ यू लुक एट द स्कूल्स, वी हैव अ वैरायटी ऑफ स्कूल्स. तो मैं 2 तरह के स्कूल्स में पढ़ा. मैं एक जो कानपुर का सबसे महंगा स्कूल जिसको बोला जाता था वहाँ भी पढ़ा, और उसके बाद 11-12 मैंने केंद्रीय विद्यालय से किया. और मेरे लिए दोनों ही स्कूल उतने ही अच्छे थे. दोनों ने ही मुझे जो भी स्किल सेट्स दिए वो बड़े डिफरेंट थे, और दोनों के ही एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छे थे. एंड देयरफॉर टू से दैट money is a barrier in access is wrong. And I'll tell you the second reason as well. उदाहरण के तौर पे IIM में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पैसे की कमी के कारण एडमिशन ना मिला हो, क्योंकि जिस दिन स्टूडेंट IIM में आता है, बैंक्स लाइन लगा करके वहां पे स्टॉल लगाते हैं एजुकेशन लोन देने के लिए. और ये सिर्फ IIMs का नहीं, मेरे ख्याल से जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका यही हाल है. एंड देयरफॉर व्हाट वी हैव टू क्रिएट इज एक्सीलेंस. The moment you create excellence, money automatically follows. Startups में हम क्या देखते हैं, कोई excellent idea है तो उसको फंड करने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं. उसी तरह से जैसे जैसे हम एजुकेशन में एक्सीलेंस बनाते जाएंगे, और जैसे जैसे हम ये समझते जाएंगे कि कोई हमको प्रासंगिक बनने के लिए, वर्ल्ड क्लास बनने के लिए हमेशा बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है. एक और आखिरी उदाहरण, हम आपस में कभी मिलकर के बात नहीं करते हैं. जब मैं इंदौर में एज ए डायरेक्टर आया 3.5 साल पहले, तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस चीज़ का हुआ कि इंदौर एकमात्र सिटी है भारत का जहां IIM IIT दोनों हैं, और दोनों मिलकर कुछ नहीं कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स वी मेड श्योर दैट वी डिड समथिंग अबाउट इट. और इस मार्च 21 को हमने मिल करके एक जॉइंट डिग्री प्रोग्राम मास्टर्स ऑफ साइंस इन डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट डाला. इसी तरह से अगर हम लोग आपस में मिल लेंगे तो ये जो कोलैबोरेशन है, इससे हम ना सिर्फ वर्ल्ड स्टैंडर्ड पा पाएंगे, बल्कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड एट एन अफोर्डेबल प्राइस पा पाएंगे. थैंक यू.